हाँ दोस्तों, हम लोग जो है एल्कोहल बनाने की विधि में आज दूसरी विधि देखेंगे। पहला तो हम लोग पढ़ चुके एल्किल हैलाइड के द्वारा। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण। क्या देखेंगे भाई? हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण। हाइड्रोबोनानन बोरानन ऑक्सीकरण जो होता है, इसमें हम लोग अभिक्रिया कराते हैं एल्कीन की डाइबोरेन से। इसमें अभिक्रिया किसकी होगी? एल्कीन की डाइबोरेन से। डाइबोरेन, ठीक, एल्कीन की डाइबोरेन से। डाइबोरेन का भाई फार्मूला क्या होता है? तो डाइबोरेन का फार्मूला होता है हम लोगों का B2H6। B2H6, लेकिन ये अभिक्रिया करता है तो यह BH3 के रूप में हो जाता है। और BH3 से हम लोग अभिक्रिया कराते हैं तो यही क्या हो जाता है? हाइड्रोबोरानन हो जाता है। अभिक्रिया हम लोग किसकी करा रहे हैं? एल्कीन की करा रहे हैं। देखिए यहां पर हम लोगों ने ले लिया CH3 CH और डबल बॉन्ड लगा करके लगा दिया CH2। यह जो है प्रोपीन है। अब प्रोपीन की अभिक्रिया हम लोग किससे कराएंगे भाई? डाइबोरेन से कराएंगे, यानी कि प्लस BH3। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं HBH2। थोड़ा सा समझने में इसमें हमको आसानी हो जाएगी। बस हम लोगों ने क्या किया, एल्कीन लिया और उसके बाद डाइबोरेन लिया। डाइबोरेन को हमने लिखा है HBH2, जबकि इसको एक साथ अगर पढ़ें तो BH3 होगा। ठीक। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि अभिक्रिया करा के देखते हैं। तो भाई यहां पर एल्कीन की जो डाइबोरेन से अभिक्रिया होती है वह होती है एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार। एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होती है। मार्कोनिकॉफ नियम क्या बताता है कि जो निगेटिव पार्ट होता है उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है, युग्म बंधित उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या न्यूनतम होती है। एंटी मार्कोनिकॉफ है तो उसका उल्टा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे टूटेगा ये इससे, और इसका पॉजिटिव पार्ट होगा और निगेटिव पार्ट होगा। तो निगेटिव पार्ट जुड़ता कहां पर है मार्कोनिकॉफ के अनुसार? जहां पर हाइड्रोजन की संख्या न्यूनतम होती है। लेकिन यहाँ पे तो एंटी मार्कोनिकॉफ है, यानी उल्टा जुड़ेगा। और जब उल्टा जुड़ेगा तो निगेटिव पार्ट वहां पे जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या अधिकतम होगी। अब देखिए यहाँ पे CH3, ये सेम का सेम आ गया। उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH। अब यहां से डबल बॉन्ड टूटेगा तभी तो भाई अभिक्रिया होगी। जब ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो यहां पर CH2, एक संयोजकता यहां कम, एक संयोजकता यहां पर कम। तो जिस पे न्यूनतम है उस पर मार्कोनिक आपने बताया कि जिस यहीं पे अभिक्रिया होनी है। तो जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन की संख्या न्यूनतम है, कम है, उस पे कौन जुड़ेगा? निगेटिव। ये किसने बताया? मार्कोनिकॉफ। लेकिन यहां पर हाइड्रोबोरानन जो होता है वो एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होता है। तो यहां पर कौन जुड़ेगा भाई? पॉजिटिव पार्ट जुड़ जाएगा। तो इससे क्या जुड़ गया? पॉजिटिव पार्ट जुड़ गया। और जो निगेटिव है वह उससे जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या अधिकतम हो गया। अभी अभिक्रिया पूर्ण नहीं हुई है, अभी इस अभिक्रिया में आगे भी स्टेप बचा हुआ है। इसकी फिर से हम अभिक्रिया कराते हैं एल्कीन से। देखिए अभी हमको क्या मिल गया था भाई? CH3 CH। अब H को एक साथ लिख दें, समझ में तो बात आई गई कि इसको एक साथ लिख दें। यह हो गया CH2 और यहां पर CH2 और BH2। इसकी अभिक्रिया किसके साथ करानी है भाई? फिर से एल्कीन के साथ। हमने ले लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए अभिक्रिया होगी तो दोनों में बनेगा क्या? यहां पर डाइबोरेन जो था इससे एक हाइड्रोजन अलग हुआ था,
जब दोबारा एल्कीन के साथ अभिक्रिया होगी तो यहाँ पे जो H2 है एक हाइड्रोजन और इससे अलग होगा। अब देखिए होता कैसे है, पहले तो हम लोग इसको लिखें। यहां पर हमने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इससे क्या जुड़ा है भाई, BH2 जुड़ा हुआ है। अब एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक हाइड्रोजन जो निकलेगा यह निकल करके कहां जाएगा, यहां पर आएगा। तो इसका क्या बन जाएगा भाई, नीचे लिख देते हैं CH3 CH2, यहां पे एक हाइड्रोजन गया CH2 और इसमें भी लास्ट में क्या है CH2। अभी एक संयोजकता इसकी बची हुई है, किसके साथ जुड़ा हुआ है, B के साथ जुड़ा हुआ है। अब देखिए यहां पर B की संयोजकता कितनी है भाई, 3 है, 2 इधर हाइड्रोजन एक इधर हाइड्रोजन। यहां पे देखिए एक हाइड्रोजन हट गया तो 2 हाइड्रोजन और एक इस कार्बन से जुड़ गया। जब एक हाइड्रोजन और हट गया तो यहाँ पे बच्चा BH और यह किसके साथ जुड़ गया, CH के साथ। आई बात समझ में, यहीं पे अगर आप समझ लिए तो फिर आगे कोई प्रॉब्लम ही नहीं। देखिए फिर से बता देते हैं, यहाँ पे इसको तो आप समझ ही रहे हैं, यहाँ पे बंध टूटा तो यहां से एक हाइड्रोजन कहां गया, इस बंध के टूटने के बाद संयोजकता को मेंटेन करने के लिए, तो यहाँ पे CH2 हो गया। देखो हमने लिख दिया CH2 और उसके बाद यहाँ पे पहले से CH2 था लेकिन एक संयोजकता जो बची थी वह किसके साथ जुड़ गई, बोरान के साथ जुड़ गई और यहाँ पे बोरान के साथ जुड़ गया। अब इसमें हम फिर जो है क्या करेंगे, एल्कीन से अभिक्रिया कराएंगे। तो चलिए देखिए CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर CH3 CH2 CH2 और ये दोनों जुड़े हुए हैं BH से। अब इसकी अभिक्रिया फिर से हो गई CH3 सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2 से, ठीक। अब जो इसकी अभिक्रिया हुई, अब आप देखिए कि यह भी तो जुड़ेगा और जिस प्रकार से यह जुड़ा था एक H फिर कहां आ जाएगा, इसके पास आ जाएगा। अब देखिए पहले एक एल्कीन एल्केन में कन्वर्ट हुआ यानी कि बंध टूटा, फिर दूसरा, अब एक तीसरा भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहले इन दोनों को लिख ले उसके बाद फिर इसको लिखेंगे। इन दोनों को अगर लिखा जाए सेम तो CH3 CH2 और CH2, ये किसके साथ जुड़ा हुआ था भाई, B के साथ। इसको भी लिख दें CH3 CH2 और CH2, ये भी जुड़ा था लेकिन इसके साथ एक हाइड्रोजन था और यह हाइड्रोजन किसके पास चला है, यहाँ पे बंध जो टूट रहा है उसकी संयोजकता को मेंटेन करने के लिए। तो अब भाई यह आ गया यहाँ पर CH3 CH2, एक हाइड्रोजन आके CH2 बंध टूट गया और फिर यहाँ पे क्या बन गया, CH2 बन गया और यह भी किसके साथ जुड़ जाएगा, बोरॉन के साथ, और यहाँ पर बोरॉन के साथ जुड़ गया। इसको एक साथ अगर हमको लिखना है तो एक साथ हम लिखना चाहें तो देखिए CH3 CH3 CH3, यानी कि यहां तक मैटर हम लोगों का सेम है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको CH3 CH2 CH2, कितनी बार है बेटा, 3 बार, 28, और यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया। आगे बात समझ में, तो अभी एल्कोहल बना कहाँ, एल्कोहल तो अभी बना नहीं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एल्कोहल हम लोग कैसे बनाएंगे, इसकी अभिक्रिया हम लोग कराते हैं H2O2 के साथ, ठीक। इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ कराएंगे, H2O2 के साथ। ऊपर मिटा देते हैं बेटा, हम लोग यहाँ पे CH3 CH2 CH2 का थ्राइस और इसको प्राप्त करें। इसकी अभिक्रिया हम लोग करा दें हाइड्रोजन पराक्साइड के साथ, इसके साथ H2O2 के साथ। जब हम लोग H2O2 के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो देखिए ये H2O2
क्या इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं? जगह इधर है, देखिए H2O2, तो क्या हम इसको OH OH इस तरीके से लिख सकते हैं ना, यहाँ पर H2O2 या फिर HO बात तो एक ही है, चाहे OH पढ़े चाहे HO पढ़े, बात एक ही है। तो अब हम लोग जब इसकी अभिक्रिया इसके साथ कराते हैं तो देखिए यहां पर CH3 CH2 ऊपर हो जा रहा है, इसकी अभिक्रिया हम लोग कराते हैं तो यह CH3 CH2 और CH2, ये बोरॉन यहां से क्या हो गया, अलग हो गया। जब बोरॉन अलग हुआ तो यहाँ पे क्या जुड़ गया, OH जुड़ गया। इसकी मात्रा कितनी है भाई, इधर 3 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लगा दिए, 3 लगा दिए। ठीक, इतने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोगों को एल्कोहल बनाना था, एल्कोहल बन गया। अब इसके बाद हम लोगों का बनता है बोरिक अम्ल प्लस H3BO3। यहाँ पे हम इसकी बात कर लेते हैं 3। अब देखिए समझिए, यहाँ पर हम लोग 3 H2O2 लिए हैं, यानी कि हाइड्रोजन परऑक्साइड की मात्रा कितनी ली गई है, 3 ली गई है। जब एक हाइड्रोजन परऑक्साइड से कितने OH बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं। ठीक, तो यहां पर कितने प्रयोग किए गए भाई एल्कोहल बनने के लिए, एल्कोहल बनने के लिए 3 OH का, सॉरी एक तरीके से देखें तो 1.5 OH का, 1.5 हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज हुआ। कितने OH, 3 OH, और हम लोगों ने क्या किया कि 3 H2O2 ले लिया, तो कुल कितने OH बने, 6 OH बन गए। और 6 OH में 3 OH यहां पे हो गया, बचा कितना H3, तो H3 यहां पर हो गया। O भी कितना बचा, 3, O3 यहां। अगर इसको हम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं BOH3। लेकिन यह है कि भाई ये फार्मूला जो है यह बोरिक अम्ल का है, और बोरिक अम्ल को हम लोग कैसे लिखते हैं, H3BO3 के रूप में। तो यह क्या है, बोरिक अम्ल है, और यहाँ पर एक प्रोपिल एल्कोहल है या प्रोपेनॉल है। तो यहाँ पे एल्कोहल बन गया बेटा। हम लोगों को जो हाइड्रोबोरान ऑक्सीकरण अभिक्रिया करनी थी जिससे एल्कोहल प्राप्त करना था, तो एल्कोहल हम लोगों को प्राप्त हो चुका है। आप देख लीजिए, किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो अगले पार्ट में बस जस्ट ही अपलोड होगी।